IMU CET 2026 के लिए बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है ताकि उनको टॉप रैंक आ जाए, अंडर 100 रैंक, अंडर 10 रैंक। कोई तो AIR 1 के लिए इतनी इतनी मोटी बुक खरीद रहा है कि जैसे ही वो बुक खरीदेगा उसको AIR 1 फिक्स हो जाएगा। भले ही वो AIR 1 इनविजिबल रहे, वो अलग मैटर करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये डिसेंट रैंक और टॉप रैंक इनमें से क्या बेटर है IMU CET के लिए। क्योंकि देखो, आप अपने IMU CET को सबसे पहले तो JEE नीट ये सबसे कंपेयर करना बंद कर दो कि अगर आप टॉप कर जाओगे तो आपका फोटो पोस्टर में छपेगा, न्यूज़पेपर में आओगे, न्यूज़ चैनल वाले आगे इंटरव्यू लेंगे कि हेलो सर, आपने ये AIR 1 लाया है, कैसा लग रहा है आपको। आप इस बार 2025 का ही देख लो, AIR 1 वाले को कोई नहीं पूछ रहा, किसी को पता भी नहीं है कौन है वो, क्या है, कहाँ से। ठीक है, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपको AIR 1 है, AIR 10 है या फिर AIR 100 है। मैटर करता है कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, और कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, आपके पास अगर स्पॉन्सरशिप है तो किस कंपनी की स्पॉन्सरशिप है। भले ही आपका रैंक 5,000 6,000 रैंक है और आपके पास टॉप कंपनी की स्पॉन्सरशिप है, तो आप बेटर हो। Watch your six. चलो इस वीडियो में वही देखेंगे कि AIR डिसेंट रैंक क्या है भाई। तो डिसेंट रैंक है अंडर 5,000। अगर आपका रैंक अंडर 5,000 है, मतलब कि आपका डिसेंट रैंक है और आप किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप क्लियर करते हो, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब आप गारंटी है कि मेरिट लिस्ट में आओगे। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा रैंक है। बस आपका ये होना चाहिए कि हाँ, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किए हो। एक बार आपको रैंक आ गया, आपके पास स्पॉन्सरशिप आ गया और आप इंस्टीट्यूट में चले गए, कोई नहीं पूछने जा रहा है कि आपका IMU CET रैंक क्या था। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, IMU कैंपस हो या फिर कहीं भी हो। अगर कोई बच्चा AIR 1 वाला है या AIR 1500 है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो AIR 1 है या फिर हम AIR 1000 है, हम AIR 1500 है। ठीक है, मैटर करता है कि किसके पास क्या है। अब देखो, सपोज करो कि एक बच्चा है जिसके पास टॉम टैंकर का स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, टॉम टैंकर का स्पॉन्सरशिप है और वो जा रहा है कि तोलानी में DNS करने। ठीक है, टॉम टैंकर का स्पॉन्सरशिप है, उसको रैंक आ गया मान लो 5,000। ठीक है, 5K रैंक आ गया और वो जा रहा है तोलानी से इस DNS करने। दूसरा बंदा है, ये टॉप रैंक ले आया, अंडर 100 रैंक है। ठीक है, अंडर 100 रैंक है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इसको आइडिया भी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है क्या नहीं होता है। ये क्या किया भाई साहब, जाके किस IMU कैंपस में DNS कर लिए। ठीक है, बिना स्पॉन्सरशिप के। पता है क्या होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। ठीक है, रो देगा ये प्लेसमेंट के लिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको अंडर 100 रैंक है। ठीक है, चलो मान लो कि ये BSc करने चला गया, बहुत अच्छी बात है। BSc या फिर BTech करने चला गया, फिर भी हर एंगल से दिस गाय इज बेटर। ठीक है, और मान लो कि ठीक है, चलो ये BSc कर भी रहा है, ठीक है, IMU कैंपस से, चलो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, BSc या फिर BTech। वहां भी कोई नहीं पूछने जा रहा है कि भैया तुम्हारा AIR कितना है। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना AIR है। तो सबसे अच्छा चीज क्या है, ठीक है, आप स्पॉन्सरशिप और IMU CET दोनों को साथ में लेके चलो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप टॉप रैंक लाओ ही मत। ठीक है, टॉप रैंक लाना खराब नहीं है, लेकिन आप अगर टॉप रैंक के चक्कर में स्पॉन्सरशिप को अवॉइड कर रहे हो कि नहीं मेरा तो स्पॉन्सरशिप ऐसे निकल जाएगा, मैं तो सिर्फ IMU CET के लिए करूंगा, आपको IMU CET में रैंक आ जाएगा, आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं। आप फिर चले जाओगे वही BSc BTech करने के लिए। ठीक है, आपके पास स्पॉन्सरशिप मिल गया, मान लो टॉम टेंगर का स्पॉन्सरशिप मिल गया, स्कॉर्पियो का स्पॉन्सरशिप मिल गया, एंड देन आपको IMU CET में रैंक ही नहीं आता, फिर भी खत्म कहानी है, फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना है, स्पॉन्सरशिप भी चाहिए आपको और फिर IMU CET भी चाहिए। अब इन दोनों को साथ में लेके कैसे चले, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब प्रिपरेशन के लिए क्या है, प्रिपरेशन के लिए आपके लिए सबसे बेटर है IMU मेट। अब IMU मेट में क्या है, हम लोगों के यहाँ क्लासेस होती हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, और सबसे मजेदार बात है कि ये जो है, ये जो क्लास है, ये हाइब्रिड क्लास है। ठीक है, हाइब्रिड क्लास, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है वही बच्चे ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
हाँ, डिफरेंस ये है कि ऑफलाइन वालों पे ज़्यादा फोकस रहता है, ऑफलाइन वाले डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं टीचर से, ऑनलाइन वालों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, उनको कमेंट में डाउट पूछना होता है, देन टीचर्स देखते हैं एंड देन आंसर देते हैं। तो अगर इंटरैक्टिव रहना है, ज़्यादा मतलब ये चाहिए, अटेंशन चाहिए तो ऑफलाइन बेटर है। ऑफलाइन हमारा कोलकाता में है। अब इसमें और क्या-क्या चीज़ें होंगी? क्लासेस तो होती हैं आईएमयूसीटी के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए डिस्कशन सेशन, ठीक है ना? ये आईएमयू मेट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डिस्कशन सेशन। डेली 1 घंटे सेशन होता है, सारे बच्चे रहते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, ये सब चीज़ होती है। इवेंट्स होते हैं लाइक कभी डिबेट हो गया, कभी स्टोरी टेलिंग हो गया, कभी किसी चीज़ पे स्पीच हो गया, तो ये सब चीज़ होता रहता है, जिससे उनका कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव करता है और ये एकदम मास्टरपीस है, ठीक है? अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज़, आप अगर आईएमयू मिट में हो, तो अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज़। अभी हमारे यहाँ से जो भी बच्चा मान लो किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसके इंटरव्यू में 15 दिन, 20 दिन बचा है, हमारे मेंटर्स एकदम फोकस्ड हो जाते हैं कि ये बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, इसका कंटिन्यू इंटरव्यू लेना है और इसका एक-एक चीज़ पे ध्यान देके उसको प्रिपेयर करवाना है। जो मिस्टेक हो रहा है, वो मिस्टेक उसका सही करके अगले इंटरव्यू में वो रेक्टिफाई होता है। इससे क्या होता है कि अगर बच्चा सीरियस है प्रिपरेशन के लिए, मेहनत कर रहा है, तो वो बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, क्योंकि मेंटर सपोर्ट बहुत अच्छे से रहता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आईएमयू मेट का रिज़ल्ट हमेशा से अच्छा रहता है और अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो आईएमयू मेट का फ़ी बहुत कम है यार, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपैरिज़न में बहुत कम है। तो आ जाओ, कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख दे रहे हैं 8928858882। कॉन्टैक्ट करो हमारी टीम को, सारा डाउट क्लियर होगा। चलो बैच नहीं लेना है कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कॉल कर देना, ठीक है? मेरी टीम हमेशा हेल्प करेगी, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।